ब्रेकिंग न्यूज, इस समय बैठक चल रही है, जिस बैठक की मैं पहले बात कर रहा था, अभी भी एक और बैठक चल रही है। पीयूष गोयल है उसके अंदर, अर्जुन मुंडा है उसके अंदर, नित्यानंद, मतलब ये सब लोग हैं चंडीगढ़ में, बैठक कर रहे हैं किसान संगठनों से। और यहां पे ये तस्वीरें जो मेरे दो साथी दिखा रहे हैं, ये दो अलग अलग पिक्चर्स हैं। रतिंदर भाटिया, अगर इसका सोल्यूशन करना है, चाहे पंजाब के किसान हो, चाहे हरियाणा के, चाहे दिल्ली के, चाहे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, सरकार को समझाना तो पड़ेगा। इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन से कोई फायदा नहीं है। इस तरह के बुलडोजर, इस तरह के बैरिकेड्स, सीमेंट लगाना, ये सब से क्या अचीव करेंगे? रतिंदर भाटिया। ऑडियो हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, मास्टर जी की बात आपका आवाज सुनाई दे रही है? रतिंदर जी, आपका ऑडियो खराब है, वापस आ रहा हूं मैं दोबारा पुष्पेंद्र चौधरी जी के पास जा रहा हूं और फिर स्वराज जी आपके पास आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, सरकार बात कर रही है, क्या आप 2 दिन और इंतजार नहीं कर सकते किसान संगठन, या दोबारा इतने लोगों को बॉर्डर पे लाने का आपको लगता है कि जरूरी है? उसके बिना होगा ही नहीं। सवित मलिक जी, आ रहा हूं, एक सेकंड। चौधरी साहब बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, पिछले 2 साल से जब से आंदोलन खत्म हुआ है तब से लगातार जो है हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और इसमें कानूनी गारंटी देने में वो कानून पास होना था संसद से। हाँ। और संसद का भी आखिरी सत्र समाप्त हो चुका हाँ। परसों 10 तारीख को। हाँ। तो जब सारा ही खेल खत्म हो गया है इस सरकार का, उसके बाद भी जब इन्होंने नहीं किया, जब देख लिया किसानों ने, तभी तो उसके बाद ये आ रहे हैं दिल्ली। उसमें भी अगर ये पहले वार्ता कर लेते, कह देते कि ठीक है भाई इसी सेशन में हम जो है पास कर रहे हैं कानून, तो कोई दिक्कत नहीं होती। वास्तव में जो सरकार है वो एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देना चाहती, इससे ये स्पष्ट हो रहा है। और जो कमेटी इन्होंने बनाई थी उसने भी 2 साल से कोई काम नहीं किया है, ना कोई रिपोर्ट दी है। तो इसको कर देते, क्या आपत्ति है? आपने तय किया है भाई, तय करके जो चीज हुई है उसको कर देते हैं। सवित मलिक जी बोलिए। सवित मलिक जी, उसके बाद विजय जी के पास आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, हमारा इतना कहना है, ऐश्वर्या जी हमको इतना कहना है, विजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये सारी चीजें समझते हैं, लगातार ये भी किसान आंदोलन पे डिबेट करते आए। हम ये कह रहे हैं कि आपको खाली एक भाव निश्चित करना है, सरकार को नहीं खरीदना है। हमारा यह है कि आपने एक निश्चित एमएसपी घोषित कर दी कि गेहूं 2500 रुपए है। 2500 रुपए से कम अगर कोई खरीदता है तो उस पर सजा का प्रावधान हो। इसमें सरकार पे कोई लोड नहीं पड़ना, कोई दिक्कत नहीं होनी। लेकिन आप कीले बिछा रहे हो, नुकीले तार, वो तार लगा रहे हो जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है। अगर किसान लगाता है तो किसान को सजा मिलती है। अगर ये फोर्स इसको पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाए, चाइना पे लगाए, अरे वो जो अन्नदाता है, जो देश का पालनहार है, जो पेट भर रहा है, उसके लिए आप ये सारी चीजें लगा रहे। अगर कल बीजेपी को हम लोग रोकते हैं, ऑडियो ठीक है तो ले आइए, बखेड़ा होता है कि इनको वोट नहीं मांगने दे रहे, और अगर हम अपनी इनसे मांगने आते हैं, ये रोकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं देश को। एक प्रदेश जो देश के में अन्न का भंडार है, उसको आज इन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया। भानु जी बोलिए। किसान को पानी, भानु जी बोलिए। इनके पास पानी नहीं है। बोलिए भानु जी। आज उस नदी के लिए, आज उस नदी में इन्होंने ओके, सवित मलिक जी सुन लीजिए। किसान ना आए, जो पुल बने थे वो सारे पुल ब्लॉक कर दिए। बोलिए भानु जी। चारों तरफ सड़कें खोद दी, वो किसके पैसे की सड़कें हैं? हाँ बोलिए, सवित जी सुन लीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, हाँ, उन्होंने 14 सन में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो किसान पे कर्ज है सब माफ करूंगा, किसान आयोग का गठन करूंगा। हाँ। किसान आयोग के द्वारा सहमति से एमएसपी तय करूंगा, मास्टर जी आमदनी दोगुनी करूंगा। ये कुछ नहीं किया था प्रधानमंत्री ने। नोटबंदी की थी, उस नोटबंदी में तमाम किसान मारे गए थे। आलू के किसान मरे, मेरा खुद का पुत्र 35 साल का ओम प्रताप सिंह मरा था। इसीलिए पूरे देश के किसान नेताओं से, राजनीतिक किसान नेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और देवीलाल की सहमति से बनाया हुआ किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है। सब किसान नेता अपने लोकसभा में जाएं और किसानों के लिए कानून बनाने, क्योंकि 1967 में चौधरी चरण सिंह रुपए कुंटल खरीदा था। आज ऑडियो नहीं खराब होना चाहिए था। प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलता था, 70 के 70,000 हो गए और 76 का भी 3,000 भी। नहीं, पर भानु जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मास्टर जी मेरे को सोल्यूशन नहीं, मेरे को सोल्यूशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। रतिंदर भाटिया का ऑडियो बेटर है, भाटिया जी को एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। भाटिया जी का ऑडियो, भाटिया जी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए भाटिया जी।
किसान कह रहे हैं, किसान संगठन कह रहे हैं पंजाब में मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मास्टर जी की सारी बातें ठीक है। मास्टर जी जो कह रहे हैं किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कीड़े नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, क्या ये बातचीत पहले करके बात नहीं कर सकते हैं? क्या कोई किसान नेता, सब 10 नेता 100 नेता मिलने आए किसी से टाइम लेके करने, सीधा ट्रैक्टर उठा के आए? हम पहले बात करने आए। सरकार ने भी नहीं बुलाया, एक एक करके कई महीने तक कई सड़कें बंद रही, कोई एंट्री नहीं होने दी, किसी कोई आ नहीं सका, जा नहीं सका, दिल्ली पूरा बंद रहा। कितने महीने पिछले संगठन में मैं देखा, पिछले आंदोलन में हमारी रिक्वेस्ट है, हम भी आ रहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है किसान को इसका हक जरूर मिलना चाहिए। ऑडियो भाटिया साहब बहुत ज्यादा खराब है, ऑडियो बहुत ज्यादा खराब है। आई एम सॉरी। देखो जो ये एक फीलिंग है, जो किसान है, चाहे राहुल जी हो चाहे आप हो, आप भी गांव से आते हैं राहुल जी, है ना? आप भी गांव से आते हैं। किसान आप भी हो, छोटा किसान बड़ा किसान। पंजाब में जमीनें बड़ी बड़ी हैं, वेस्टर्न यूपी में तो छोटी छोटी हैं, बीघे बीघे 4-4 3-3 5-5 बीघे के भी किसान है ना, है ना? पंजाब में तो किले जो गज बड़े बड़े हैं ना, यहाँ तो नहीं। आप मुझे बताओ, उस किसान के पास मेहनत करने का टाइम है, वो अपनी फसल उगाएगा या अपना काम करेगा या फिर आके प्रोटेस्ट करेगा? ये किसान संगठनों, ये आप लोग किसान संगठनों का इस्तेमाल कर रहे हो क्या? विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कर रही है कि मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ? ये इनका कहना ही है। ये बताओ आप, अब की बार जमुनार गंगा में इतनी फ्लड आया था, हमारी कई लाख हेक्टेयर जमीन किसान की फसल तबाह हुई। मोदी जी वैसी गारंटी दे, कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने एक पूरे यूपी में का, इंडिया में एक भी ऐसा किसान बता दो उसकी फसल तबाह हुई और उसको कंपनसेट किया, मुआवजा दिया एक फसल का? सब हवाई बात है ऐश्वर्या भाई। 6 महीने कम से कम हमारे खेतों में पानी भरा रहा है यमुना नदी का। मैं अपनी बताऊं, ऐसी गंगा का हाल रहा, स्थिति तो बेकार थी। क्या सरकार ने एक भी रुपए का कंपनसेट दिया, किसान को मुआवजा दिया फसल का? क्या करे किसान? आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? क्यों करेंगे आत्महत्या? जब फसल ही खराब हो जाएगी तो, और फिर एमएसपी पे लेंगे नहीं तो किसान करेगा क्या? हम आवाज उठाएंगे तो कहेंगे सपा की आवाज उठा रहे। सपा के किसान नहीं हो सकते क्या ऐश्वर्या जी? ये बताइए। क्यों नहीं हो सकते? सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सबके हो सकते। कोई ये नेता को मतलब आसमान से थोड़ी आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सरकार कह रही है हमसे बात कर लो। क्या आंदोलन ही एक लौता तरीका है क्या चौधरी साहब? और फिर आ रहा हूं मास्टर जी, सवित मलिक जी आ रहा हूं। आंदोलन तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, लेकिन सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों के नेताओं से आ रहा हूं भानु जी, और उसका समाधान करना चाहिए। ये अन्नदाता ठंड में क्यों अपने घर से निकला है ऐश्वर्य भाई, और विरोधियों का काम तो इस तरीके के व्यवधान पैदा करना है सरकार के साथ में, तो उससे सचेत रह करके इन किसानों की समस्याओं का बिल्कुल समाधान करे सरकार, और विश्वास पूर्वक, ये नहीं है कि हवा हवाई बातों में जाए। तो ये चुनाव का समय है।